नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बेलरी गांव में विकास कार्य करेंगे प्रधान प्रत्याशी गणेश राय। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में ब्लॉक बेलरी ग्राम सभा बेलरी प्रधान पद प्रत्याशी गणेश राय पुत्र प्रदीप राय ने बताया कि अगर जनता हमको बहुमत से चुनाव जिताती है तो गांव का विकास कार्य ऐसा करेंगे, जिले का नंबर 1 बनाएंगे। गांव के प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या का निदान हेतु कार्य करेंगे। सड़क निर्माण कराएंगे, नाली पानी टंकी बनाएंगे। गांव में स्वच्छता बनाए रखना, ग्रामीण क्षेत्र में नालियों की साफ सफाई, गांव में दवाइयों का छिड़काव, साथ ही एनएम आशा वो टीका लगा रही या नहीं ये भी देखेंगे। गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम करना, ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था करनी होती है ताकि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त उजाला रहे, ऐसा कार्य करेंगे। मेरा नाम प्रदीप राय है और यहाँ मैं अभी मर्चेंट नेवी में हूँ और कैप्टन मेरा पोस्ट है। यहाँ पे अभी जो एक सिनर्जी नाम की कंपनी है तो उसी में मैंने ज्वाइन किया हुआ और मैं वहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। और यहाँ से मेरे पिताजी जो कि वो भी कैप्टन से रिटायर्ड हैं और वो ग्राम सभा बेलहरी के लिए वो प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानी का जी जी जी। क्या इससे पूर्व में भी आप लोग निर्वाचन लड़ते क्या? जी, पिछले चुनाव में भी हम लोग प्रत्याशी थे, बट दुर्भाग्य इस ग्राम सभा का कि हम लोग नहीं जीत पाए थे। जी, हम आप जानना चाहते हैं, अभी पुनः आप पंचायत चुनाव में मैदान में उतरे हैं, क्या आप जानना चाहते हैं अगर इस मैदान में आपको आपकी गांव की जनता आपको नेतृत्व करने के लिए आपको देती है जिम्मेदारी, तो क्या उनकी विकास के लिए, गांव के विकास के लिए गांव का नाम रोशन कैसे आप करेंगे? बिल्कुल, हमारी सोच ही यही है कि देखिए बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं जो कि कई तरह की तिकड़म से जीतने की कोशिश करते हैं, कहीं जाति का नाम लेके, कहीं क्योंकि हमारे ग्राम सभा में 12 गांव भी है तो हम इस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के हैं, ऐसा जोड़ जाड़ के और जीतने और किसको मतलब इस तरीके से जीतने की कोशिश होती है। पर हमारी कोशिश है कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों ने काम भी किया है उसी हिसाब से। आप देखेंगे पिछले इधर कुछ सालों में तो अब एक आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार की थी, बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है, बड़ी ही अच्छी योजना है, पर कहीं पे भी हमारे गांव में एक भी आदमी का उसमें नाम नहीं था। और उसको जैसे हमारे पिताजी ने मतलब इतनी मेहनत करके और इस योजना के लिए बहुत मेहनत की और यहाँ पे कैंप लगा करके, यहीं पे हमारे घर पे ही कैंप लगता था और लोगों का आयुष्मान कार्ड बना जिससे कि लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं कि हाँ चलो 5 लाख रुपए तो हमारी जेब में पड़ा हुआ है, कोई भी आज मेडिकल की जब जरूरत पड़ती है ऐसी स्थिति में लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो मतलब आस पड़ोस के ग्राम सभा में इस तरीके से काम नहीं हुआ ये वाला आयुष्मान कार्ड वाला, न ही किसी प्रतिनिधि ने कराया, लेकिन हाँ उन लोगों ने, हमारे पिताजी ने बहुत ही इस पे मेहनत की और आज भी कई लोग इलाज करवा रहे हैं, इस कार्ड का फायदा उठा रहे हैं। तो ये एक चीज थी। और भी जैसे हम लोगों ने 800 LED बल्ब खरीद करके और पूरे ग्राम सभा के हर पोल पे लगवाया है, जिससे कि मतलब लोगों को अच्छा भी लग रहा है। और पूरे हमारे बेलहरी ग्राम सभा में आप कहीं से कहीं भी चले जाइए, आपको रात को टॉर्च की जरूरत नहीं है। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। और भी अभी बहुत सारे काम हैं, जैसे हमारे घर के सामने ही आपने देखा होगा वो बिजली के 60 पोल पड़े हुए हैं। ये दिघार फीडर से जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था, उस काम में भी हालांकि विपक्ष के लोगों ने जहां साथ देने की वजह हमारा मतलब टांग खींचने का काम किया था, फिर भी उस काम को हम लोगों ने पास कराया और वो काम सत्ताधारी और भी जो प्रत्याशी जो मैदान में हैं उन लोगों के को ये था कि इस काम को कैसे भी रोकना है, क्योंकि ये काम अगर होता है तो क्रेडिट इनको मिलेगा कि इन्होंने कराया, बट हमारी जिद थी कि हमें भी ये काम कराना है।
तो हमारे घर के सामने आपने देखा होगा आते टाइम 60 पोल पड़े हुए हैं और बिजली व्यवस्था इतनी खराब है यहाँ की कि मतलब आप 11,000 वोल्ट की लाइट जो तार है उसको आप अपने हाथ से छू सकते हैं कई जगहों पे। तो सारा सर्वे करा करके और हम लोगों ने ये काम करवाया है, ठीक है। और आगे भी हम लोगों का कभी मुख्यमंत्री सम्मान योजना में जुड़ा कभी मुख्यमंत्री सम्मान योजना में जिसका वो अलग से मुख्यमंत्री को फंड मिलता है नहीं ऐसा भी किया जाता है? नहीं, ऐसा तो कुछ क्या नहीं हुआ। बनते हैं क्या ऐसा नौबत लाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सबसे पहला ही लक्ष्य यही है। देखिए हम अपने जेब से सबको, यही जो आयुष्मान कार्ड का ही अगर लीजिए उदाहरण, तो उसमें हम 5 लाख रुपए तो सबको बांट नहीं सकते थे, दे नहीं सकते थे। सरकार की योजना है, वहां से लेकर के आए और लोगों में दिया, अपने लोगों को पहुंचाया, अब उसका फायदा मिल रहा है। तो कोई भी सरकारी योजना है, हमारा एक गांव का प्रतिनिधि होने के नाते यही फर्ज बनता है कि उन योजनाओं को लाओ जितना ज्यादा से ज्यादा और लोगों को उसका फायदा पहुंचाया जाए। तो हमारी सबसे जो पहला काम यही है। जो सत्ताधारी आपके गांव की उन्होंने योजना वो नहीं लाई, आपने चीज को लाया नहीं, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आयुष्मान कार्ड वाली योजना, एक चीज और बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा गांव है जहां पे इतने आयुष्मान कार्ड धारक हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मेरे यहाँ से करीब 1470-80 लोगों का ये कार्ड बना है, आयुष्मान कार्ड। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या वर्तमान जो सरकार है आपके यहाँ, उनके नेतृत्व में कोई काम नहीं हुआ? अच्छा, काम से ज्यादा देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे आयुष्मान कार्ड का ही काम ले लीजिए। अब जो टॉयलेट का काम चल रहा है, टॉयलेट का काम ऐसा है कि फोर्सफुली सरकार करवा रही है आपसे कि नहीं, आपको अपने यहाँ करवाना है। आप घर में सोए भी रहेंगे तो वो काम आपको कराना है। आवास का काम है, वो ऐसे भी होना है। लेकिन वहां पे जो गलत चीज हो रहा है वो हो रहा है कमीशन खोरी। हमको उससे तकलीफ है। अगर एक गरीब का घर बनने जा रहा है और सरकार 1,20,000 रुपए दे रही है, तो 1,20,000 रुपए उसको मिलना चाहिए, ना कि 1 लाख रुपए। तो 20,000 जो जा रहा है, हमें उस चीज से तकलीफ है। जो टॉयलेट बनाए जा रहे हैं गांव में, उस टॉयलेट के लिए 12,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 12,000 रुपए खर्च होने चाहिए उस काम के लिए, ना कि 9,000। तो 3,000 कहां जा रहा है? अभी आपने कहा तो हमें देखिए, काम जो हो भी रहा है तो काम तो ठीक है, हो रहा है तो जैसे तैसे, लेकिन उसमें कमीशन खोरी जो है उससे हमें तकलीफ है। नहीं, ये जो आपने कहा 20,000 3,000, कौन जी, तो बिल्कुल जो सत्ता में है वही उसका फायदा उठा रहा है ना। मनरेगा के पैसे आ रहे हैं, अकाउंट में आ रहे हैं, वसूली गैंग पहुंचता है वहां पे वसूलने के लिए कि नहीं आप मुख्य कौन है? जो सत्ताधारी लोग हैं वही है, जो सत्ता में है वही ये कर रहे हैं ना। उनका गैंग है। वो जाते हैं कि हाँ, मनरेगा का 15,000 आपके अकाउंट में आ रहा है, आपके यहां उसी दिन आदमी पहुंचता है कि भाई आपका पैसा आया हुआ है, चलिए निकालिए, 1,000 आप भले रख लीजिए, 15,000 में से 1,000 रख लीजिए, 14,000 हमें दीजिए। तो परेशानी हमें इस चीज से है। वो गरीब का हक है, मिलना उसको चाहिए, इनको क्यों? जी, तो क्या आपका सरकार बनेगी तो क्या सबसे दूर ये समस्या दूर होगी? 100%। अगर कोई भी ये काम, अगर पूर्व में कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे गांव का अगर इस तरीके से, जो मैं बता रहा हूं, इस तरीके से काम कर रहा होता, बिना कमीशन खोरी के, जिसका हक है उसको सही से मिलता, तो मेरे जैसा आदमी इस फील्ड में उतरता ही नहीं। मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां पे अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो गलत का विरोध करना भी मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। ये पंचायत चुनाव पर गांव की जनता के लिए कुछ कहेंगे आप चैनल के माध्यम से? अब चुनाव का माहौल है और लोगों से यही मैं बोलता हूं जहां भी जा रहा हूं, और पिताजी भी मेरे जाते हैं, प्रत्याशी तो वही हैं। तो हमारा यही कहना है कि बहुत हो चुका आज तक, जितने भी चुनाव हुए हैं, चूंकि हमारा पहले ही बताया कि हमारा ग्राम सभा कई गांव इसमें है, 12 गांव है,
तो हमेशा एक क्षेत्र का नारा हो जाता है कि यहाँ इसी गांव का होना चाहिए, कभी होता है कि इसी जाति का होना चाहिए, कभी होता है उसी धर्म का होना चाहिए। आज तक सारे चुनाव इसी ढंग से होते आए हैं। हम वो बदलना चाह रहे हैं कि चुनाव ये जाति, धर्म, गांव, मजहब ये छोड़ करके हमें ये सोचना है कि विकास के नाम पे करना है। जो अच्छा काम कर रहा है उसे आप वोट दीजिए, अगर मैं गलत हूं मुझे मत दीजिए, लेकिन हाँ जो अच्छा कर रहा है उसको मत छोड़िए। अगर अच्छे को आप छोड़ेंगे तो आप अपना बुरा कर रहे हैं, आप अपने लिए गलत कर रहे हैं, और वही मैं नहीं चाहता हूं। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि भाई जो भी अच्छा काम कर रहे हैं आप उसको चुनिए।